ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखेंगे ना कि एसिड का जो रिएक्शन होता है विथ मेटल के साथ, है ना। क्योंकि एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एसिड का जो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टी है तो वो लोग हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। और आप सिलेबस देख लेना पहले, ठीक है। तो पहले पढ़ते हैं कि एसिड जब रिएक्ट करता है कोई भी मेटल के साथ। देखो, मैंने बताया था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू रिलीज क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। जैसे कि ले लो जिंक, ले लो प्लस कॉन्क H2SO4 ले लिया, तो जिंक का सल्फेट बनाएगा जो कि एक सॉल्ट होता है, ठीक है, एंड प्लस हाइड्रोजन गैस का इमिशन करता है, ये याद रखना। तो कोई भी इक्वेशन है, या मैग्नीशियम ले लो एंड प्लस 2HCl ले लो, तो उस केस में क्या, मैग्नीशियम का क्लोराइड बनाता है, फिर हाइड्रोजन गैस का इमिशन होता है। तो हर एक केस में क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन गैस का इमिशन होगा ही होगा, ठीक है। और फिर मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया Fe का, H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया तो ये फेरस का सल्फेट बनाया और फिर हाइड्रोजन गैस का इमिशन हुआ। तो इसका मतलब ये है ना, देखो ये जो एडो का सिंबल है ना, ये इस तरह का, इसका मतलब होता है ना कि ये गैस के रूप में इवॉल्व हो रहा है ना, गैस के रूप में रिलीज हो रहा है, तो ये याद रखना। बाकी एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, देखो यहाँ पे जो नाइट्रिक एसिड है ना, HNO3, बेसिकली ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये कोई भी रिएक्शन जब करते हैं ना, चूंकि देखो एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहा है ना अभी मेटल का, तो एसिड, नाइट्रिक एसिड भी हमारे पास एक एसिड है, बट ये क्या होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो इसके साथ कुछ मेटल्स होते हैं, जैसे कि याद रखो मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम, तो ये सब जैसे मेटल्स होते हैं, इसके साथ जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन गैस को तो रिलीज करता है, ठीक है ना। बट ये नाइट्रिक एसिड को लेना होता है हमें, बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेनी होती है। मतलब कि 1-8% अगर लेना नाइट्रिक एसिड, तो वो उतना मतलब कि कम लेना होता है मुझे नाइट्रिक एसिड को, ठीक है। तो उस केस में वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। नहीं तो नेचुरली अगर हम किसी नाइट्रिक एसिड को मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंपली याद रखना, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका वाटर में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। चलो, अब देखते हैं कि जैसे कि एक और चीज़ याद रखो, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज था ना, मेटल्स के जो रिएक्टिविटी सीरीज था, इसे याद रखना। जो पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक था, फेरस था, लेड था, इस तरह से जो जितने भी एलिमेंट थे इसे याद रखना होता है। इसमें मैंने बताया था जो ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि अगर मैं बात करूं, देखो पोटासियम जो टॉप में है, वो क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है मेटल्स में। उसी तरह से सोडियम ले लो, फिर उससे कम थोड़ा रिएक्टिव होगा, लेकिन वो भी रिएक्टिव होता है। उसी तरह कैल्शियम फिर होता है, फिर मैग्नीशियम होता है। तो बेसिकली क्या आता है ना कि जो हम इक्वेशन लेते हैं, यहाँ पे देखो मैंने कॉपर प्लस कॉन्क H2SO4 लिया। कॉपर का लेवल क्या है, देखो हाइड्रोजन से नीचे है ना, और हाइड्रोजन आपका क्या है, एबव में है। तो हाइड्रोजन एक खुद में क्या है, एक रिएक्टिव सब्सटेंस है देन द आपका कॉपर, ठीक है ना। तो इसीलिए कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है, तो इसीलिए वो डिस्प्लेस नहीं करेगा इसे, ठीक है। जब हम कॉपर को रिएक्शन करवाते हैं ना किसके साथ, एसिड के साथ, तो नो रिएक्शन होता है, क्योंकि वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा ना, वही दूसरे को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। तो इस केस में क्या होगा, नहीं ये डिस्प्लेस करेगा। उसी तरह से Ag ले लो, Ag और HCl को रिएक्शन करवाते हैं तो देखो नो रिएक्शन होगा, क्योंकि Ag आपका क्या है, बॉटम में है। देखो Ag यहाँ पे है, अगर मैं Ag की बात करूँ तो देखो यहाँ पे है Ag, और HCl आपका H क्या है, टॉप में है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन HCl जो ऑलरेडी हमारा ये क्या है, रिएक्टिव सब्सटेंस है, तो और ये क्या है, लेस है, तो इसलिए इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा और रिएक्शन भी नहीं होगा, हाइड्रोजन गैस का इमिशन भी नहीं होगा, ये याद रखना, ठीक है। ये पूछा जाता है एग्जाम में। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताया था आपको कि ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज होता है, बस ये दोनों जो ऐसे मेटल्स हैं जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस का इमिशन करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो कोई भी एलिमेंट है हमारा, ठीक है, अगर टॉप में है, अगर वो ऑलरेडी एसिड के रूप में है, ठीक है ना, तो वो आपका बॉटम वाले जितने भी एलिमेंट्स है उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये याद रखना। चलो बढ़ते हैं आगे। आगे है हमारा, ये मैंने बताया, ठीक है। ठीक, देख लेना, ये क्वेश्चन है मैग्नीज और मैग्नीशियम के, मैग्नीशियम का रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड के साथ जो हाइड्रोजन गैस का, याद रखना कि वेरी वेरी डाइल्यूट है, याद रखना। उसी तरह मैग्नीज के साथ भी नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है जो कि वेरी वेरी डाइल्यूट है। मैग्नीज का नाइट्रेट बनाता है, फिर हाइड्रोजन गैस का इमिशन होता है। तो ये इतना जो टर्म्स है ना, आपको पूरा का पूरा याद रखना है। आपके एग्जामिनेशन से ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, तो ये याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है जब एसिड का ना,
रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, कार्बोनेट्स के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, और वो किसका कार्बोनेट्स होता है, वो होता है मेटल्स का कार्बोनेट। ठीक है, तो याद रखो कि जब भी हमारा कोई भी एसिड रिएक्ट करेगा किसके साथ, मेटल्स के कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, तो हर हमेशा CO2 एंड प्लस H2O फॉर्म होता है। ये याद रखना हर हमेशा, ये हर हमेशा याद रखना, CO2 एंड H2O फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। जब भी कार्बोनेट्स की बात होती है, देखो मेटल्स के कार्बोनेट क्या ले लेते हैं, जैसे कि कैल्शियम का कार्बोनेट ले लो, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, ये कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम का सल्फेट। एक मैंने बताया एक क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट है और H2O प्लस CO2 को फॉर्म करता है। हर केस में, हर एक में जो भी कार्बोनेट्स का आपके रिएक्शन करेंगे ना एसिड के साथ, रिएक्शन अगर कार्बोनेट्स का होता है एसिड के साथ, तो वो हर हमेशा क्या, आपको वाटर प्लस H2O तो फॉर्म होगा ही होगा, और साथ में क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। देखो उसी तरह से मैंने ले लिया एक एसिड H2SO4, और ये जो कार्बोनेट ले लिया किसका, सोडियम कार्बोनेट, एक मेटल्स का कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट ले लिया। तो ये सोडियम का सल्फेट Na2SO4, Na2 एंड SO4, ये फॉर्म हुआ, सोडियम सल्फेट बनाया, एंड प्लस में देखो H2O एंड CO2 बनाया। ठीक है, उसी बेस पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि HCl का रिएक्शन करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो ऑब्वियसली NaCl बना, जो कि एक सॉल्ट है, वी नो सॉल्ट है ये, और CO2 एंड H2O का फॉर्मेशन हुआ। बाकी उसी तरह मैग्नीशियम का भी कार्बोनेट्स हैं, उसके साथ हमारे एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, जो कि एक सॉल्ट है, और CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा। ये CO2 H2O तो कन्फर्म है, होना ही होना है। किस केस में, जब हम एसिड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनेट के साथ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखेंगे ना बाइकार्बोनेट के साथ, बाकी एग्जांपल्स ही हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो देख लेना। देखते हैं मेटल्स का बाइकार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ। तो इसके साथ भी क्या होता है ना, जब मेटल रिएक्ट करता है ना, याद रखना इसके साथ भी मेटल रिएक्ट करता है ना, तो CO2 एंड H2O तो फॉर्म करेगा ही करेगा, बाकी क्या करेगा, सॉल्ट बनता है, याद रखना। ठीक है, तो कहने का ये सेंस है ना कि एसिड व्हेन रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इट गिव्स सॉल्ट एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उसके बाद तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें दो एग्जाम्पल आपको बहुत ही, ये दोनों एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं। देखो क्या है कि जैसे कि ले लिया सोडियम बाइकार्बोनेट्स या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। जब HCl जो कि एक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं ना, तो ये क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड जो NaCl है, और CO2 प्लस H2O फॉर्म होता है ना। उसी तरह से ले लो फिर से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया कॉन्क H2SO4 के साथ, ये क्या फॉर्म होगा, सोडियम का सल्फेट बनाएगा Na2SO4, जो कि एक सॉल्ट है, एंड CO2 एंड H2O तो फॉर्म होगा ही होगा। ठीक, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका यूज़ क्या होता है आपको याद होगा, मैंने बताया था। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये इवॉल्व्स होता है, और जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ना, CaOH होल ट्वाइस, है ना, जो भी हमारे पास CaOH होल ट्वाइस है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, उसके साथ जब पास करते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड को, तो ये एक इसे क्या करता है, मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, जो कि होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। ये याद रखना जब भी, तो इस CO2 का बहुत सारे टाइम पे ये इसका पूछा जाता है ना कि ये CO2 का क्या यूज़ है। तो CO2 का क्या क्या यूज़ है ना, ये क्या करता है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, इसे क्या करता है, ये मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग रिएक्शन ऑफ विथ मार्बल्स। देखो मार्बल्स या फिर एग सेल्स हमारे कुछ नहीं, बस एक कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है, एग के जो सेल्स के जो आउटर कवर होता है ना, वो भी क्या है, एक कार्बोनेट्स ही होते हैं। तो जब भी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, आपको पता है क्या होता है, एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर प्लस, है ना, प्लस H2O फॉर्म करता है, सबको पता है H2O प्लस वाटर फॉर्म करता है, H2O प्लस CO2 फॉर्म करता है। तो ये याद रखना कि चाहे ये आपका कंफ्यूज करने के लिए दे दें मार्बल या एक सेल के साथ, तो इसका बस ये आपको लिखना पड़ेगा इतना कि ये CO2 विथ H2O फॉर्म करता है। और इक्वेशन तो एक एग्जांपल मैंने दे दिया, वही एग्जांपल है जो कि आपने कार्बोनेट में देखा था, ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा एसिड। देखो एक चीज़ याद रखना, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है,
वो क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं ना आपस में, है ना, तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखो मेटलिक ऑक्साइड जो होता है ना, वो क्या होता है आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है ना, बेसिक नेचर का होता है मेटलिक ऑक्साइड्स। तो जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड्स के साथ, तो मेटलिक ऑक्साइड्स क्या है हमारे पास, बेस है, तो एसिड और बेस का रिएक्शन वो क्या होता है, सॉल्ट बनता है, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो वही केस यहाँ पे भी होगा, जैसे मैंने एसिड ले लिया और कैल्शियम ऑक्साइड्स ले लिया, जो कि ये क्या होता है, बेसिक होता है। ये मेटल्स के ऑक्साइड्स हैं और ये बेसिक होते हैं। जब रिएक्शन करवाते हैं ना, तो कैल्शियम का क्लोराइड बनाता है ना, एक क्या है, एक सॉल्ट है प्लस वाटर रिलीज होता है। हर केस में जैसे HCl ले लो प्लस MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड्स, तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बन गया और H2O फॉर्म हुआ, है ना। और मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, एक सॉल्ट है। तो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्साइड्स क्या है, एक का बेसिक नेचर का होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके हर हमेशा हमारा सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। चलो उसी तरह से देखो ये सब भी सारे एग्जांपल्स ही हैं, जैसे H2SO4 एसिड है, ZnO एक मेटल्स के ऑक्साइड है, तो ऑब्वियसली ये बेस होगा, तो बेस और एसिड मिलके सॉल्ट का फॉर्म करेगा, जो कि जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है और वाटर रिलीज करता है। तो वाटर भी कॉमन है, ये भी रिलीज आपका होगा ही होगा, कोई भी रिएक्शन का आप ले लो एसिड बेस का। और अब देखो ये यहाँ पे ले लिया मैंने, HCl को ले लिया, अल्मोनियम का ऑक्साइड्स ले लिया, है ना, तो फिर इसके भी क्या बनेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है, एक सॉल्ट है, एंड देन द वाटर रिलीज होगा। तो ये था आपका क्या, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटलिक ऑक्साइड के साथ। अब पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा देख लेंगे सल्फाइड्स के साथ। देखो दो टर्म्स होते हैं, एक तो होता है सल्फाइड्स, एक होता है सल्फाइड्स, डी रहता है उसमें, इसमें टी है देखो। तो सल्फाइड्स में क्या होता है कि SO3 पे देखो यहाँ पे 2 चार्जेस होते हैं। जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, कोई भी हमारा सल्फाइड्स रहे, तो ऑब्वियसली सल्फाइड, देखो एक चीज़ याद रखना, सल्फाइड भी हमारे पास क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। और जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली सॉल्ट बनेगा, क्योंकि हर एक इक्वेशन में मैंने देखा है कि जो एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हमारे पास जो भी सल्फाइड्स है, जैसे कि आप ले लो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने, चलो एक सेकेंड, हाँ ले लिया, सोडियम का ये सल्फाइड ले लिया, देखो Na2SO3, ये HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है ना, एसिड के साथ क्या बन रहा है, NaCl बन रहा है, सोडियम का क्लोराइड बन रहा है, एक सॉल्ट है, एंड देन H2O एंड SO2 है। तो यही याद रखना। जैसे जिंक का सल्फेट भी ले लो और प्लस कॉन्क H2SO4 ले लो, तो ये इसके साथ रिएक्शन करके जिंक का तो सल्फेट बनेगा ही, एक सॉल्ट है, वाटर बनेगा एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो सल्फर का ऑक्साइड्स फॉर्म होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये मेटल का सल्फाइड्स है, ये बेसिक होता है, तो एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट भी फॉर्म होगा ऑब्वियसली, और बीच में जो बचे वो वाटर रिलीज होगा। तो ये याद रखना होगा, ठीक है। अब जैसे कि कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, कि जैसे कि मैग्नीशियम का भी सल्फेट ले लिया यहाँ पे, ये देखो HCl के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम का क्लोराइड एक क्या है, एक सॉल्ट है, और वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। और अगेन देखो जो हमने पढ़ा था ना, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, अगर मैंने बताया था CaOH होल ट्वाइस जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको मिल्की में कन्वर्ट कर देता है कौन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो फॉर्म होता था हमारे पास मेटल, ये पिछले जो हमने स्टेप्स देखे थे उसमें जो फॉर्म होता था CO2, वो रिएक्ट करता है ना जब भी इसके साथ, तो वो इसको क्या मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, जो कि होता है आपका कैल्शियम, इसका कैल्शियम्स के जो भी कार्बोनेट्स होते हैं वो आपका कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली सल्फर डाइऑक्साइड का भी वही यूज़ है, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या करता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कन्वर्ट कर देता है मिल्की में। तो एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों याद रखना, ये जो लिखा हुआ है ना CaOH होल ट्वाइस, इसको कन्वर्ट कर देता है मिल्की में। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि उसी तरह से होता है, देखो मेटल का सल्फाइड्स लिया तो मेटल के बायसल्फाइड्स भी ले सकते हैं। तो बायसल्फाइड में एक हाइड्रोजन को ऐड कर दो, NaHSO3 ले लिया, है ना, तो ये हो गया सोडियम बायसल्फाइड। अब इसके साथ भी रिएक्शन करेगा ना, तो सॉल्ट ही बनेगा और वाटर एंड प्लस SO2 ही बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हर एक चीज़ में हमारे पास SO2 फॉर्म होगा और वाटर फॉर्म होगा, और NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सॉल्ट फॉर्म होगा ही होगा। तो ये बेसिकली था मेटल्स के सल्फाइड के साथ। अब बात करेंगे मेटल के सल्फाइड्स, डी लगा हुआ है देखो,
सल्फाइड्स क्या होता है, जिंक सल्फाइड्स, फेरस सल्फाइड्स, लीड सल्फाइड्स, इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ना उसे सल्फाइड्स कहा जाता है। तो इस जब एसिड इसके साथ रिएक्शन करता है ना तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे व्हेन मेटल सल्फाइड्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S के रूप में फॉर्म करता है और ये गैसेस स्टेट में होता है और प्लस में सॉल्ट का भी फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड हमने बताया था वो क्या है, एक तरह का एसिड ही है बट ये क्या गैसेस स्टेट में फॉर्म होता है। जैसे जिंक का सल्फेट ले लो, ये HCl ले लिया तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगा। FeS ले लो, फेरस का सल्फाइड ले लिया और HCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, H2S तो बनेगा ही बनेगा, प्लस में फेरस का क्लोराइड जो कि ये क्या है, सॉल्ट है। सीधा जिंक का क्लोराइड यहाँ बना था, ये क्या था, सॉल्ट था। उसी तरह से लीड का सल्फाइड्स ले लिया और ये कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, लीड का सल्फेट बनाता है जो कि एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन सल्फाइड तो फॉर्म होगा ही होगा। एक क्या है, एक गैसेस स्टेट में फॉर्म होता है और एक तरह का ये क्या है, एसिड ही है। चलो अब बात करेंगे हम लोग सबसे फाइनल जो कि है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैंने बताया कि जो भी हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, देखो हमने पढ़ा है ना कि एसिड जब भी सबमर्ज करता है वाटर में ये हाइड्रोजन को लिबरेट करता है, राइट। और अगर बेस की बात करें जब वाटर में मिलाते हैं तो OH जो आयंस होते हैं नेगेटिव चार्जेस उस पर पाए जाते हैं, वो लिबरेट करता है। अब देखो सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये दोनों आपस में जब रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल्स, OH का एक मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली दोनों अपोजिट चार्जेस है ना, तो कंबाइन करके H2O तो बनाएंगे ना, यानी कि वाटर बनाएगा जो कि एक न्यूट्रल है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो ना तो वो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, क्योंकि उसका pH वैल्यू एक्चुअल में 7 होता है, ठीक है ना। तो याद रखो कि इसी बोलते हैं हम लोग क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सिंपली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म सॉल्ट, ये बताया, द रिएक्शन इज नॉन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस जो एसिड के होते हैं, बेस के जो OH आयंस होते हैं, कंबाइन करते हैं एक दूसरे से और वाटर को फॉर्म करते हैं जो कि एक न्यूट्रल होता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है इसका। जैसे कि HCl ले लो, एक क्या है, एसिड है, रिएक्ट करता है जिंक का ऑक्साइड्स ले लो जो कि क्या है, बेस है। तो मैंने बताया एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट को बनाता है। तो जिंक का क्लोराइड्स, जिंक क्लोराइड क्या बना, एक सॉल्ट है ना, ये एसिड था, ये बेस था, ये सॉल्ट था और ये वाटर रिलीज हुआ। उसी तरह से देखो ये एसिड है HCl, NaOH आपको पता है ये क्या है, बेस है, एक अल्कली है, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NaCl, एक सॉल्ट बनेगा और ये H2O को फॉर्म करेगा। उसी तरह से कॉन्क H2SO4 एक एसिड है, वी ऑल नो। मैग्नीशियम का ऑक्साइड्स क्या है, ऑब्वियसली मेटल्स के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, एसिड और बेस। फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल ये भी है। और ये क्या होगा, मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा और प्लस वाटर रिलीज होगा। तो ये बेसिकली था कि एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके हम लोग को पता है कि सॉल्ट बनता है विथ वाटर। तो अगेन एक लास्ट जो हम लोग देख लेते हैं, दो इक्वेशन, जैसे कॉन्क H2SO4 को मैग्नीशियम ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट है एंड H2O। देखो कुछ है नहीं इसमें, समझने वाली बात ये है ना कि मैग्नीशियम Mg ले लो, इसको SO4 के साथ रिएक्शन करवा दो तो MgSO4 आ गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। बाकी बचे क्या हमारे पास, H2O, तो अलग कर दिया। H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है ना, और ये KOH है ना, KOH है। तो अब देखो एक चीज़, पोटासियम का हाइड्रोक्साइड्स, अब ये दोनों जब रिएक्शन करेगा ना तो पोटासियम कार्बोनेट बनेगा जो कि एक सॉल्ट है, ऑब्वियसली K2CO3, एंड यहाँ पे हमारा H2O है तो यहाँ पे H2 तो रिलीज होता ही है जो कोई भी रिएक्शन में, तो सॉल्ट तो बनता है और ये वाटर रिलीज होता है। तो ये था आपका एसिड का पार्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेस, ठीक है।